पावर ऑफ लेंस। आज हम लोग बच्चों को पढ़ाने वाले हैं पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है और इसकी न्यूमेरिकल बहुत छोटा सा टॉपिक है और उम्मीद है कि जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इससे ऑब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल्स आना ही आना है। तो पावर ऑफ लेंस जो होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। पावर ऑफ लेंस जिसे P से डिनोट करते हैं। तो पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ये होता है रेसिप्रोकल। पावर ऑफ लेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। पावर ऑफ लेंस क्या है, फोकल लेंथ का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। तो पावर ऑफ लेंस जो है वो रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, तो वो होता है फोकल लेंथ का। दैट इज क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू 1/f। लेकिन क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ ऑलवेज मीटर में। फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में। अब इसकी यूनिट के बारे में बात करें, एसआई यूनिट होता क्या है, किसकी एसआई यूनिट, पावर ऑफ लेंस। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। तो ऐसा यूनिट जो होता है पावर ऑफ लेंस की वो होता है डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर। कैसे लिखते हैं, तो इसे D से लिखते हैं। यहां पर देखिए P इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में। तो ये हो गया मीटर। फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर। अब इसे क्या लिख सकते हैं, m⁻⁻1। यदि फोकल लेंथ मीटर में है, P इक्वल टू क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया, रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ का उल्टा होता है। तो P इक्वल टू क्या हो गया, P इक्वल टू 1/f। फोकल लेंथ किस में है, तो फोकल लेंथ मीटर में है। शिफ्ट कर दिए तो कितना हुआ, m-1। इसे ही बोलते हैं, यही मिलके बनता है डायोप्टर। कोई पूछे बोलेगा कि व्हाट इज वन डायोप्टर, तो बोले वैसा लेंस जिसकी पावर ऑफ लेंस मतलब जिसकी फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, 1 मीटर। तो यहाँ कोई पूछेगा व्हाट इज वन डायोप्टर, व्हाट इज वन डायोप्टर। 1D क्या होता है, D का मतलब डायोप्टर। तो वन डायोप्टर क्या होता है, वैसे लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, 1 मीटर। तो क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे द पावर ऑफ लेंस, द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ, हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितना होना चाहिए, 1 मीटर। वैसा पावर ऑफ लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितना हो, 1 मीटर हो, तो उसे क्या बोलते हैं, वन डायोप्टर। यहां पर है क्या है, P मतलब पावर, पावर ऑफ लेंस कैसा है, डायोप्टर 1D। तो बोलेंगे 1D इक्वल टू 1 मीटर। वैसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितना हो, 1 डायोप्टर। वैसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर हो उसे बोलते हैं 1 डायोप्टर। फोकल लेंथ हमेशा क्या होना चाहिए, मीटर में। यदि मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, तो आप कन्वर्ट कर लेंगे उसे। बहुत सिंपल सा पावर ऑफ लेंस फाइंड करना, बहुत छोटा सा फार्मूला है। क्या फार्मूला है, P इक्वल टू 1/f। यदि मान लीजिए जिसकी फोकल लेंथ, कन्वेक्स जो होता है उसकी फोकल लेंथ कितना होता है, कन्वेक्स लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कनकेव की फोकल लेंथ निगेटिव होता है। मान लीजिए फोकल लेंथ P इक्वल टू 1/- है, मान -4 सेंटीमीटर, -4 सेंटीमीटर। तो यहां पे इसकी बोलेंगे इसकी डायोप्टर कितना होगा। अब माइनस में है तो माइनस किसका होता है, माइनस होता है कनकेव लेंस, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ कितना होता है, तो उसकी फोकल लेंथ निगेटिव में होता है। अब सेंटीमीटर में है, आप इसे चेंज कर दीजिए, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब ये 100 को ऊपर शिफ्ट कर दिए, माइनस था 4 कैंसिल हो गया, कितना हो गया, ये हो गया -25। ये देखिए -25D मतलब पावर ऑफ लेंस कितना हो गया, -25। माइनस इसलिए हुआ
क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, तो ये क्वेश्चन में मान लिए -4 सेंटीमीटर है। यदि क्वेश्चन में नहीं लिखा रहेगा, बोला जाएगा कनकेव कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ दिया गया 4 सेंटीमीटर, मतलब समझ जाना है कनकेव लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ माइनस में होता है, या माइनस लिखना होगा, मतलब निगेटिव में आ गया। ये जो पावर ऑफ लेंस है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर लोग लिखते हैं ये पावर ऑफ लेंस, जिनकी भी आंख में प्रॉब्लम रहती है वो बताता है ये। अब यहाँ पे माइनस दे दिया, बोलेगा -25 डायोप्टर, मतलब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, डॉक्टर लिखता है पावर ऑफ लेंस, आपके पावर लेंस की पावर कितना है वो हमेशा दिखेगा डायोप्टर में। कोई पूछेगा पावर ऑफ लेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो बोलेंगे पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है, सिंपली क्या कर दिए, फोकल लेंथ जो होता है उसका रेसिप्रोकल कर दिए, तो वही हो गया पावर ऑफ लेंस। P इक्वल टू क्या हो गया 1/f, और फोकल लेंथ किसमें होगा, मीटर में। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस कितना होता है, डायोप्टर। ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस किसमें होता है, डायोप्टर। कोई पूछेगा 1 डायोप्टर क्या है, इसका मतलब वैसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ कितना होना चाहिए 1 मीटर में, तो उसे क्या बोलते हैं 1 डायोप्टर। अब इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। इसके बाद जो आता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस क्या होता है, मतलब कंबाइन करेंगे 2-3, क्या 2-3 कंबाइन करेंगे, तो देखिए जरा पावर ऑफ लेंस कंबाइन कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन किसकी कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर, बहुत सारा लेंस जो है उसकी पावर को कंबाइन कर देंगे, उसे ही बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। सपोज कीजिए P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट 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 कहाँ तक, Pn तक, मतलब बहुत सारे लेंस दिया है जिसकी पावर ऑफ लेंस फाइंड कर लिए और उसे ऐड कर लिए, तो उसे ही बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। हो सकता है वो कनकेव कन्वेक्स लेंस भी हो सकता है। तो ये था पावर कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस। अब बहुत सारे न्यूमेरिकल से जो थोड़े थोड़े करके हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, पावर ऑफ लेंस फाइंड करना। तो पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है तो क्या चाहिए, उसके लिए चाहिए हमें फोकल लेंथ, और वो भी फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में। यदि दिया रहेगा कनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दे दिया तो मतलब माइनस में लिखेंगे। कन्वेक्स दे दिया है, फाइंड कीजिए कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, दे दिया है मान लीजिए 10 सेंटीमीटर, और पूछा है पावर फाइंड करना है उस लेंस की, तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/f। क्या लिखेंगे, चलिए मान लीजिए कोई कनकेव लेंस है जिसकी पावर, सपोज कीजिए पावर दिया गया है कनकेव लेंस की, तो कनकेव लेंस की पावर दिया है मान लीजिए 4D, और यहाँ कन्वेक्स लेंस की पावर दिया है सपोज कर दीजिए 10D, पॉजिटिव में होता है। ये पावर है, किसकी पावर है ये, मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा कनकेव, ये हो गया कन्वेक्स और ये हो गया कनकेव, तो कनकेव की क्या होता, मान लीजिए माइनस में दिया है या नहीं दिया है, तो डायरेक्ट फाइंड करना बोला है कि कॉम्बिनेशन फाइंड कीजिए पावर ऑफ लेंस। तो P इक्वल टू -4D प्लस कितना है 10D, माइनस कर दिए कितना आया 6D, ये हो गया पावर ऑफ लेंस। तो इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। यदि डायरेक्ट नहीं दिया है, यदि मान लीजिए डायरेक्ट नहीं पता है, तो सपोज कीजिए ऐसे क्वेश्चन में हो सकता है ये जो पावर है, मान लीजिए फोकल लेंथ दिया है, किसकी फोकल लेंथ, 2 लेंस है, एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है। सपोज कीजिए कनकेव है, उसकी फोकल लेंथ दिया है -4 मीटर, ये किसकी है, ये है कनकेव की। और मान लीजिए कन्वेक्स दिया है जिसकी फोकल लेंथ है मान लीजिए 10 मीटर। तो पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द पावर ऑफ लेंस, फाइंड द पावर ऑफ लेंस। क्या पूछा है, पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पावर ऑफ लेंस। तो यहाँ पर पावर ऑफ लेंस कैसे फाइंड करते हैं, तो देखिए जैसा कि पता है P इक्वल टू क्या होता है P1 प्लस P2, यहाँ पर क्या है 2 लेंस है जिसकी फोकल लेंथ दिया है, तो P इक्वल टू लिखेंगे हम P1 प्लस P2, क्योंकि यहाँ पे 2 लेंस दिया है, ठीक है। अब बोला इसकी पावर ऑफ लेंस फाइंड करना है, डायरेक्ट यहाँ पे पावर नहीं दिया है, तो आप क्या करना, आपको यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा। क्यों, P इक्वल टू 1/f, P2 इक्वल टू 1 सपोज कीजिए F2, F1 कितना है, यहाँ पे ले लीजिए 1/-4 सेंटीमीटर,
यहाँ पे कितना दिया है 1/10। डायरेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है डायरेक्ट? तो डायरेक्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट पावर नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है फोकल लेंथ। दो लेंस है, दोनों की अलग अलग फोकल लेंथ दिया है, कन्वेक्स की और कनकेव की। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, P1 फाइंड करते हैं। P1 इक्वल टू 1/f1, P2 इक्वल टू 1/f2। डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कर देंगे, डायरेक्ट करेंगे तो रॉन्ग होगा। अब ये दोनों की एलसीएम निकाल लीजिए सिंपली। कितना आ जाएगा ये दोनों की एलसीएम? यहाँ पे देखिए 20, 4 5 या 20 -5, ये आएगा सेंटीमीटर में। आप चाहते तो डायरेक्ट पहले मीटर में कन्वर्ट कर सकते थे, तो जो भी अभी फिलहाल आंसर आएगा सेंटीमीटर में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। -4 + 2, तो -4 + 2 कितना आ गया? तो -4 + 2, ये हो गया 20, ये हो गया -3। तो क्या आ गया? ध्यान से देखिए, P इक्वल टू, तो P इक्वल टू कितना आया? P इक्वल टू -3/20 क्या आया? सेंटीमीटर। सारा सेंटीमीटर में है इसलिए आंसर सेंटीमीटर में आएगा। मीटर में करना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, ऊपर शिफ्ट कर दिए। सेंटीमीटर में है तो डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है। और नहीं तो पहले यहीं पर डिवाइड कर लिए, इसको ऊपर शिफ्ट कर दीजिए, इसको ऊपर शिफ्ट कर दिए, बात बराबर है। या तो पहले सेंटीमीटर से मीटर में कर दीजिए, सेंटीमीटर से मीटर में यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, यहाँ पे 100 आएगा। आप ये भी कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 4 हो गया, विथ निगेटिव हो गया, प्लस 100/10, एक जीरो काट दीजिए, ये हो गया 25। अब आंसर -25 + 10, जैसे बनाना चाहें वैसे कर सकते हैं। -25 + 10 इक्वल टू -15D। तो इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब एक एक करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इसको देखिए जरा ध्यान से। देखिए पहला क्वेश्चन, कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ दिया है, फोकल लेंथ दिया है, क्या है, कौन सा लेंस है, कनकेव, कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है 10 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा, पावर, तो P इक्वल टू क्या हो गया 1/f, लेकिन किस में होना चाहिए, मीटर में। अब मीटर में है तो मीटर में रहने के लिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर में कर दिया 100 से डिवाइड। अब 100 ऊपर चला गया और ये 10, तो कितना हो गया 10 डायोप्टर। तो पावर ऑफ लेंस कितना हो गया, पावर ऑफ लेंस हो गया 10 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी है जो मायोपिक आई है, मतलब नजदीक के चीज को वो क्लियरली देख पाता है, दूर के चीज को नहीं देख पाता है। यूजेज कौन सा यूज करता है, जिसका मायोपिक होगा, शॉर्ट साइटनेस होगा, वो कनकेव लेंस का यूज करता है। जिसकी फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना है, तो उसकी फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। तो पूछा जा रहा है उसकी पावर कितना है। तो जैसा कि पता है पावर की फार्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितना दिया है 50 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कनकेव की फोकल लेंथ किस में होता है, निगेटिव में होता है। यदि इसकी फोकल लेंथ निगेटिव है तो इसकी पावर भी किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में। तो चलिए पहले इसे आप चाहें तो मीटर में चेंज कर लिए या फिर वहां पर डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यदि यहाँ पे वैल्यू पुट की जाए 1/-50 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 1/-50/100 मीटर। देखिए मीटर में आ गया। अब मीटर में आ गया तो कुछ नहीं करना है, या तो ऊपर शिफ्ट कर दीजिए या डायरेक्ट भी यहाँ कट कर सकते हैं। 100 ऊपर चला गया, 50 नीचे चला गया, 52 जा मतलब 2 विथ निगेटिव d, मतलब कितना आ गया, पावर ऑफ लेंस -2d। किसका है ये, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस जो होता है उसकी पावर कितना होता है, पावर होता है निगेटिव में। यदि पॉजिटिव में है इसका मतलब समझ जाएंगे ये किसकी पावर है, तो ये है कन्वेक्स लेंस की। तो इस तरह से हम लोग पावर ऑफ लेंस क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, एकदम सिंपल सा। और उसका जो यूनिट होता है क्या होता है, डायोप्टर। क्या होता है, डायोप्टर में होता है। चलिए और भी इस तरह से क्वेश्चन हम लोग देखें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चों क्वेश्चन में लिखा है क्या लिखा है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस में हमेशा रियल ही फॉर्म करता है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है।
दो कंडीशन, सेम शेप सेम साइज कहाँ होता है, 2f पे रखते हैं। यदि ऑब्जेक्ट को 2f पे रखते हैं तो इमेज भी 2f पे बनता है। तो कन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, कैसा इमेज बना रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसा इमेज बना रहा है, रियल बना रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। ठीक है, किसका, निडल का। कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पे, 50 सेंटीमीटर पे। एट और डिस्टेंस कितना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कन्वेक्स लेंस है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है। निडल का, एक निडल है, एक सुई है। एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पर, लेंस से 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ये लेंस मान लीजिए रखा गया है, एक निडल रखे हैं, तो उसका क्या है, उसका इमेज बन रहा है लेंस से 50 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द निडल। इमेज जितना बड़ा निडल है, मतलब निडल ऑब्जेक्ट हो गया, जितना बड़ा निडल है उतने ही साइज का क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो बोला जा रहा है कि लेंस से फ्रंट पे कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, कितने डिस्टेंस पे हम लोग लेंस से निडल को कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, लेंस से कितने डिस्टेंस पे, लेंस से कितने डिस्टेंस पर, कितने दूरी पर, यहाँ रखे, कहाँ पे रखे, ये बोला जा रहा है 50 सेंटीमीटर पे। 50 सेंटीमीटर पे क्या बन रहा है, उसका इमेज बन रहा है। और इमेज कैसा बन रहा है, सेम शेप सेम साइज बन रहा है। सेम शेप सेम साइज किस कंडीशन में होता है, ये f है और ये 2f है। ये मान लीजिए f1 2f1 f2 2f2। हम लोग पिछले क्लास इसीलिए इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम बना चुके हैं हम लोग। यदि 2f पे रखते हैं तो कैसा बनता है, सेम शेप और सेम साइज बनता है। कैसा बनता है, सेम शेप और सेम साइज बनेगा। जैसा ऑब्जेक्ट रहेगा, जितने हाइट का उतना ही हाइट का क्या रहेगा, इमेज रहेगा। मतलब कितने डिस्टेंस पर रखेंगे, सेम। यदि ये 50 सेंटीमीटर पर इमेज बन रहा है, 50 सेंटीमीटर पर इमेज बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट को भी कितने सेंटीमीटर पर रखेंगे, 50 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को कितने सेंटीमीटर पर रखें, तो ऑब्जेक्ट को रखेंगे हम लोग 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। क्या हो रहा है, सिंस क्या कर रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल है इन्वर्टेड है इमेज, रियल भी बन रहा है इन्वर्टेड बन रहा है। और बोला जा रहा है इमेज इज ऑफ द सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड सेम लिखा है यहाँ, सेम साइज ऑफ द नीडल। नीडल जो है जितने साइज का है उतने ही साइज का इमेज बन रहा है। इसका मतलब किस कंडीशन में बनता है, किस कंडीशन में बनता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस सेम होता है। मतलब कहने का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर रखेंगे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पर इमेज बनता है। इसका मतलब ये हो गया कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब 50 सेंटीमीटर हो गया इमेज, जितने डिस्टेंस पे बनेगा उतने ही डिस्टेंस पे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड कहाँ हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस एट अ 50 सेंटीमीटर। मतलब 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है शेप, और शेप क्या हो रहा है, उसका साइज सेम हो रहा है। मतलब इसका मतलब ये हो गया, कौन सा कंडीशन आया, इसका कंडीशन वही हो गया कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था तो उतने डिस्टेंस पे इमेज, जितने डिस्टेंस पे इमेज सेम उतने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट। तो यही था पहला कंडीशन। फिर उसके बाद क्या पूछा जा रहा है, पावर ऑफ लेंस। अब पावर ऑफ लेंस फाइंड करना तो सिंपल सा फॉर्मूला है, P इक्वल टू क्या होगा, 1/f। और फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज, और यहाँ पे लिखा क्या है,
एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द लेंस। कितने पे है? 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि उसकी फोकल लेंथ कितना हो गया? देखिए तो जरा 50 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ ये 2f, डबल फोकल, यहाँ पे देखिए ये है फोकस और ये डबल हो गया। यहाँ पे देखिए ये है, इतने डिस्टेंस को f बोलते हैं, तो ये क्या हो गया? डबल हो गया, मतलब 2f। तो 2f किसके इक्वल हो गया? तो 2f इक्वल टू 50, तो f इक्वल टू कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। कहने की मतलब u किसके इक्वल हो जाएगा? 2f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हुआ? ट्वाइस द फोकल लेंथ, ये हो गया, क्योंकि इमेज क्या बन रहा है? 50 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट भी 50 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ हो गया, डबल फोकल लेंथ है, ये f और ये f मिलके कितना बन गया? 2f, मतलब u इक्वल टू कितना बन गया? 2f, और u क्या था? 50, तो यहाँ पे वही काम किया है, तो f कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे f कितना हो गया? 1/25, कितना आ गया? 1/25, और भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को डायरेक्ट मीटर में कन्वर्ट कर दिए, तो 100 से डिवाइड। अब ये ऊपर शिफ्ट किया, 100/25, मतलब कितना आ गया? 4, मतलब क्या हो गया? 4D। तो इस तरह से इसकी पावर ऑफ लेंस कितना हो गया? 4D। यही क्वेश्चन में था। ये 50, तो ये भी 50 सेंटीमीटर का सेम शेप सेम साइज होता है, मतलब ट्वाइस f पे रखते हैं, डबल f पे रखते हैं। यदि मिरर था तो f पे रखे थे, तो इमेज भी f पे ही बना था, सेम शेप सेम साइज। तो इसमें क्या है? डबल f पे रखे, तो ये डबल f पे है, तो ये भी हो गया, u इक्वल टू 2f हो गया, f और f मिलकर 2f, और ये 2f कितना है? 50, तो f इक्वल टू कितना आ गया? 25, तो यहाँ 1/f, f कितना है? 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर कर दी, 100 ऊपर चला गया, 25 हो गया 100, मतलब 4D। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। और एक क्वेश्चन और लेते हैं पावर ऑफ लेंस की हम लोग। क्या लिखा है? टू थिन लेंसेज ऑफ पावर, टू थिन लेंसेज ऑफ पावर प्लस 3.5D एंड माइनस 2.5D, उसको क्या कर? प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, दो लेंस P1 प्लस P2 दोनों की दिया है, एक की पावर 3 प्लस में, मतलब वो क्या है? कन्वेक्स लेंस की पावर दिया है, माइनस में मतलब कनकेव लेंस की। तो P इक्वल टू, जैसा कि पता है, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस P1 प्लस P2 प्लस P3 डॉट डॉट Pn तक। तो एक की कितना दिया है? ये दिया है प्लस 3.5D, प्लस दूसरे वाले की कितना है? माइनस 2.5D। दोनों को कॉन्टैक्ट में प्लेस कर दिए हैं, तो ये प्लस माइनस माइनस 2.5D कितना हो गया? 10D, ये हो गया पावर। और जब पावर ऑफ लेंस पता है तो क्या पूछा है? फोकल लेंथ, जैसा कि पता है P इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो पावर ऑफ लेंस कितना हो गया? 10D, 1/f, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, f इक्वल टू कितना हो गया? 1/d, मतलब d कब बनता है? जब वो मीटर में होता है, मतलब 0.1 मीटर हो गया फोकल लेंथ। तो बच्चों एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इसीलिए क्या करना है? इसे आप लोग को सॉल्व करना है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप जरूर हमें कमेंट में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा फिर से एक बार और इसकी वीडियो बनाने की। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? पावर ऑफ लेंस, इसी तरह से पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस और पावर ऑफ लेंस आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस में था? मीटर में। अब मीटर में तो आप चाहें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.1 इंटू 100 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो ये भी है। अब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब ये प्लस में किसका है? तो प्लस होता है कन्वेक्स की। ये किसका होता है? तो ये होता है। तो इस तरह से आप चाहें ऐसे, ये एक में क्या है? तो एक में आपका है इस तरह से, कॉम्बिनेशन ऑफ पावर ऑफ लेंस, इस तरह से होता है, कंबाइंड रहता है दोनों। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आज इतना ही काफ़ी है, हमारा जो लास्ट टॉपिक था ये कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में हम लोग बच्चों जो लेके आएंगे, जो अगला वीडियो जो आएगा वो होगा मेटल, सन मेटल, दैट मीन्स मेटलर्जी का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में तो ये तो कंप्लीट हो चुका, करंट भी हो चुका, 2 चैप्टर हम लोग के कंप्लीट हो गए। अगला जो आएगा वो हम लोग करेंगे
ये तो हो गया है दोनों से। अच्छा पहले केमिस्ट्री करते हैं, फिर बच्चों हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो लेके चलेंगे हम लोग आई, ठीक है। मायोपिया जिसमें आ जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया आ जाएगा, पर्स बायोपिया आ जाएगा, कैटरेक्ट आएगा, तो ये टॉपिक को लेके हम लोग चलेंगे। आई ये 2 चैप्टर हम लोग की कंप्लीट है। हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा बच्चों वो होगा हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड, मेटल्स, नॉन मेटल और मेटलर्जी। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अच्छे से धमाकेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।